हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक विद्यालय। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट्स आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर को सामान्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर ना। कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मेनली। पहला पार्ट है हार्डवेयर, दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। तो देखिए, हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें देख तथा छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि जिसको आप टच कर सकते हैं, फील और छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर हो जाता है। जैसे कि आपका क्या, मॉनिटर को आप टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, माउस को आप टच कर सकते हैं, तो वो आपका क्या हो गए, वो आपके हार्डवेयर हो गए कंप्यूटर के। ठीक है, और दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे भाग यानी कि वे पार्ट्स जिन्हें देख तथा छू नहीं सकते, यानी कि उन्हें आप देख नहीं सकते हो, उन्हें आप छू नहीं सकते हो, ये निर्देश या प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, है ना, देख सकते हो, बट सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते हो। वो आपके निर्देश या प्रोग्राम होते हैं, यानी कि कमांड या फिर प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपका आता है, जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, क्रोम हो गया, आपका MS वर्ड हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं। इनको आप छू छोड़ नहीं सकते हो, आप इनको छू नहीं सकते हो। ठीक है, ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। तो हार्डवेयर को तीन भागों में बांटा जा सकता है ना। हार्डवेयर को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है इनपुट डिवाइस, वह डिवाइस जिससे आप इनपुट देते हो, है ना, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया ना। और प्रोसेसिंग डिवाइस आपके CPU होते हैं। आउटपुट डिवाइस जिससे आपको आउटपुट मिलता है, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। ठीक है, समझ में आया। अब मैं इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पार्ट्स के जिन उपकरणों की मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े पहुंचाते हैं, वे उपकरण इनपुट डिवाइस हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, है ना, जिससे आप कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देते हैं, है ना। वे डिवाइसेस जिससे आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे कि माउस से क्लिक करते हो तो आप कमांड दे रहे हो, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो आप कमांड दे रहे हो, माइक में अगर आप बोल रहे हो तो आप कमांड दे रहे हो। ठीक है, तो वे डिवाइसेस जैसे कि माउस से आप क्या करते हो, क्लिक करते हो तो कमांड देते हो, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, स्कैनर से आप स्कैन करते हो, जॉयस्टिक से आप गेम खेलते हो, है ना, और टच स्क्रीन से आप कमांड देते हो, है ना, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप खुल जाता है, वेब कैम से कैमरा चलाते हो, है ना। तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का वह भाग है जिसके मदद से यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा या ऑर्डर को प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में लगा CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफ़ी बार आपके एग्जाम में आता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि CPU आपका एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, जो भी आप कमांड देते हो उसको प्रोसेस करता है ना, जो भी डेटा आप डालते हो वो प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2+2 कंप्यूटर से कीबोर्ड से आपने एंटर किया तो 2+2 का आंसर 4 आएगा ना। तो 4 करने का जो काम है वो आपका CPU करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस ही करेगा ना। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन है। यह एक छोटे चिप के समान दिखता है, बहुत छोटा सा चिप होता है CPU। ठीक है, और मदरबोर्ड पर लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, एक CPU है ना। हाँ, अब देखिए आगे, CPU की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है ना। और विश्व की सबसे बड़ी हार्डवेयर कंपनी इंटेल, है ना, इंटेल एक कंपनी है जो CPU बनाती है ना। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे AMD है ना, ने प्रोसेसर की कोर सीरीज का निर्माण किया है ना, जैसे कि i3, i5,
i9 है ना, ये इनकी क्या है, ये इनके एक नए नए वर्जन्स हैं सीपीयू के, है ना। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि इंटेल पेंटियम, सेलेरॉन, एएमडी, ये भी आपका प्रोसेसर बनाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि नवीनतम प्रोसेसर i7 है, तो i7 नहीं है अब तो i9 आ गया है, उसके आगे i11 आएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा ना। हाँ, अब लास्ट वाला हम पढ़ लेते हैं। लास्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को जो निर्देश या आंकड़े पहुंचाए जाते हैं, कंप्यूटर उन निर्देशों पर प्रोसेसिंग कर उपयोगकर्ता द्वारा वांछित परिणाम देता है। यह परिणाम कंप्यूटर पार्ट्स के जिन उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ता द्वारा देखा या सुना या पढ़ा जाता है, वे उपकरण आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि हमने इनपुट दिया और उसके बाद सीपीयू ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जहाँ पर आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ना कुछ, तो रिजल्ट जिस डिवाइस से आपको मिलेगा वे आपके आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आपको मूवी देखनी है, तो आपने मूवी पर क्लिक किया है ना, तो वो प्रोसेस किया, तो मूवी आप किस पे देखोगे, मॉनिटर पे देखोगे, तो मॉनिटर आपका हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। जैसे आपने गाने पर क्लिक किया, कोई सॉन्ग पे क्लिक किया, तो वो बजने लगता है, तो किससे आवाज़ आएगी, स्पीकर से आएगी, तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस। वैसे ही प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ और आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। जैसे कि आपका मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हमने आज पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे।